सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके एंड जीएस वैक्सीन के इस पार्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हो इस सीरीज में हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, या हम ऐसे टॉपिक उठाते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। फैक्ट से भरा हुआ एक टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं महात्मा गांधी के सामान्य परिचय के संबंध में। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है जो एग्जाम में नहीं आई हुई, और उसी रूप में आपको मैं बताऊंगा। आपको फैक्ट याद रखने हैं, दिलो दिमाग में उनको रचाना बसाना है। आपको हैरानी होगी कि इस टाइप के भी क्वेश्चन बने हुए हैं। पुराने पेपर उठा के देखोगे तब आपको इसकी जानकारी होगी। उन्हीं को ये आधार बनाकर मैंने ये पार्ट तैयार किया है, और यदि आपको ये पार्ट पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आप हेडिंग डाल दीजिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मैंने पहले ही कहा, इनका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और मान के चलना यहां से क्वेश्चन उठते हैं, और नेशनल मूवमेंट की पहचान भी यही है। इनका जो जन्म हुआ था ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। स्थान था पोरबंदर, गुजरात। यहां पर इनका जन्म हुआ था। अब आप देखिए, ये जो 2 अक्टूबर है इसको मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आपको भली भांति ये पता होना चाहिए कि इसकी घोषणा किसने की थी। इसकी घोषणा यूएनओ ने की थी, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ये पहली बार कब मनाया गया था। सबसे पहले ये मनाया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। सबसे पहले ये मनाया गया था। क्लियर हुई सारी बातें? आइए नेक्स्ट। हाँ, एक बात और जोड़ सकते हो आप इसके अंदर कि इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। 2 अक्टूबर 2019 को 150 वर्ष पूर्ण। 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम, और इनकी जो माता है उनका नाम था पुतली बाई। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। वैसे इनके 4 पुत्र थे, लेकिन ये जो चारों पुत्र थे इनके बारे में ज्यादा इतिहास उल्लेख नहीं करता है। लेकिन गांधी जी ने 5वें पुत्र को माना था, और आपका क्वेश्चन भी ये बना हुआ है कि गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को। तो यहां पर एक नोट डालकर एक बात लिख देना, गांधी जी के 5वें पुत्र। वैसे नहीं थे, मानते थे, ठीक है ना। जमनालाल बजाज, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, ये तो हमारे बेटे समान है। जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में ये जाने जाते हैं। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए।
इनके जो राजनीतिक गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण गोखले और इनकी जो आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये कई बार पूछी गई है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक तो ये पूछते हैं कि ये किसने लिखी थी या किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो दोनों स्थितियों में गांधी जी का नाम आता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, यहां तक पूछते हैं कि ये प्रकाशित कब हुई थी, पब्लिश कब हुई थी और इसकी मूल भाषा क्या थी, मतलब ओरिजिनल रूप से इसे किस भाषा में लिखा गया था। तो प्रकाशित तो हुई थी ये 1927 में और इसकी जो मूल भाषा थी ये थी गुजराती। गांधी जी ने और भी कई पुस्तकें लिखी थी, उनकी कुछ जानकारी मैं यहां दे देता हूं। जैसे एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज। ये जो हिंद स्वराज है ये जो प्रकाशित हुई थी 1908 में हुई थी। और इस पुस्तक में स्वराज शब्द की क्रमबद्ध रूप से व्याख्या की गई है। एक लाइन लिख दीजिए, इस पुस्तक में स्वराज शब्द की क्रमबद्ध रूप से, मतलब सिस्टेमेटिक व्याख्या की गई है। एक बार आप इसे राइट डाउन करें। आइए नेक्स्ट, आप ये भी कह सकते हो इसकी भी जो मूल भाषा थी वो गुजराती ही थी, हिंद स्वराज की। एक इन्होंने पुस्तक और लिखी थी, दूसरा लिख दीजिए, यूनिवर्सल डॉन। यूनिवर्सल डॉन के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और ये जो पुस्तक है इसको सर्वोदय के नाम से भी जानते हैं। सर्वोदय। एक क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि सर्वोदय शब्द किसने दिया था, तो सर्वोदय शब्द गांधी जी ने दिया था। जबकि ये जो सर्वोदय आंदोलन है ये विनोबा भावे ने चलाया था, ये ध्यान रखना। सर्वोदय आंदोलन का संबंध तो विनोबा भावे से है और जबकि सर्वोदय शब्द जो है वो गांधी जी ने दिया था और सर्वोदय नामक पुस्तक के रचयिता भी गांधी जी रहे हैं। इस पुस्तक में इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर कमेंट किया है और ब्रिटिश सरकार को इन्होंने वेश्या और बांझ की उपमा से इनको कुसम्मानित किया है। एक लाइन लिख दीजिए, इस पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को वेश्या व बांझ कहा है। तो ये 3 पुस्तकें मैंने बता दी, और भी कई पुस्तकें हैं, ये आगे आती रहेगी।
वापस आ जाइए महात्मा गांधी पर। इनका जो प्रिय गीत है, फेवरेट सॉन्ग, जैसे आप लोगों के फेवरेट सॉन्ग होते हैं, वैष्णव जनते, वैष्णव जनते इनका प्रिय सॉन्ग रहा है। और ये जो वैष्णव जनते हैं, इसके रचयिता रहे हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जो है, इनके रचयिता रहे हैं। इन्होंने कई कथन कहे थे, लिखिए संबंधित कथन। बहुत महत्वपूर्ण बात है और इन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने का प्रयास किया है। जैसे एक इन्होंने कहा, साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं। इनका कहने का मतलब है, आपका कोई भी उद्देश्य है, आपका कोई भी एम है, आप उसे प्राप्त करते हो और किन साधनों के माध्यम से उसे प्राप्त करते हो, उन साधनों पे डिपेंड करेगा कि आपका उद्देश्य कितना महान है। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, एक तो आप रात दिन मेहनत करके तैयारी करते हो और सफल हो जाते हो। एक आप किसी से पेपर खरीद लेते हो, नक्कल मार लेते हो। इस प्रकार की एक्टिविटी करके आप उपलब्धि तो प्राप्त कर लेते हो, लेकिन वास्तव में उसके पीछे आपका जो साधन है वो आपके उद्देश्य को महान नहीं बनाता है। आपका उद्देश्य महान तभी बनता है जब आपने उसको ईमानदारी से पूरा किया होता है। यही बात इन्होंने इस स्टेटमेंट में कही है। एक और स्टेटमेंट इन्होंने कहा, स्वाद की पहचान जीभ से नहीं बल्कि मन से होती है। ये कह रहे हैं कि जो स्वाद की पहचान है वो जीभ से नहीं बल्कि मन से होती है। आप मन में किसी को अच्छा मानते हो तो वो सर्वोपरि है। तो ये दो स्टेटमेंट है, इनका आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? एक बार राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं बात करूंगा तीन व्यक्तित्व या तीन व्यक्ति जिनका गांधी जी के जीवन पर काफी प्रभाव रहा। आइए बात करते हैं। तीन व्यक्ति जिनका गांधी जी के जीवन पर बहुत प्रभाव रहा। एक तो थे हेनरी थोरियो, ये नाम आगे भी आएंगे। इन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। टोल्स्टॉय दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, टोल्स्टॉय। और रस्किन बॉन्ड, ये जो रस्किन बॉन्ड है, इनकी एक पुस्तक है इनटू दिस लास्ट। ये जो इनटू दिस लास्ट है, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण में है। एक लाइन लिख दीजिए, इस पुस्तक का गांधी जी के जीवन पर
काफी प्रभाव रहा। इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण में है। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का कल्याण तभी हो सकता है जब सभी का कल्याण हो। अकेले व्यक्ति के कल्याण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बातें इसके अंदर बताई गई है और इन्हीं लाइनों का गांधी जी के जीवन पर काफी प्रभाव रहा है। इनटू दिस लास्ट। अब गांधी जी ने 3 आंदोलन किए थे। इनकी डिटेल तो आगे आएगी, लेकिन इनके जो निकनेम है या कुछ लाइनें जो गांधी जी की बढ़ती हुई परिपक्वता को बताते हैं, उनकी बात करूंगा। एक तो इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में इन्होंने स्टार्ट किया था इसको। एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये स्टार्ट किया था इन्होंने 1930 में। और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में। अब देखिए, इन आंदोलन के संबंध में गांधी जी का कौन सा व्यक्तित्व बताया जाता है। परिपक्वता की बात होती है। जैसे ये जो असहयोग आंदोलन है, इसके बारे में कहा जाता है गांधी जी की वैचारिक बाल्यावस्था। आप ये कह सकते हो कि गांधी जी का बचपना, ठीक है ना। इस आंदोलन में गांधी जी का बचपना देखने को मिलता है। स्टार्टिंग करते हैं ना किसी आंदोलन की प्रक्रिया, जैसे आप तैयारी स्टार्ट करते हो, पहला पेपर देते हो, तो उसमें कितनी गलतियां करते हो, वो वाली बात है ये। और इसको कहा जाता है गांधी जी की वैचारिक यौवनावस्था। तो यहां पर गांधी जी को अडल्ट मानकर, उनके विचारों को अडल्ट, जैसे एक वयस्क व्यक्ति जो डिसीजन लेता है, वो माना गया है। इसकी तुलना इस आंदोलन से की गई है। और यहां पर जो परिपक्वता है वो चरम सीमा पर है। इसे कहा गया है गांधी जी की वैचारिक, ये वैचारिक है, ध्यान रखें, प्रौढ़ावस्था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी की वैचारिक बाल्यावस्था कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी की वैचारिक यौवनावस्था कहते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी की वैचारिक प्रौढ़ावस्था कहते हैं। कहने का मतलब है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने जो काम किए थे वो उनकी मैच्योरिटी को दर्शाते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब हम गांधी जी से संबंधित कुछ विशेष बातें करेंगे। आइए, हेडिंग डाल दीजिए विशेष। पॉइंटों में लिखना है इसको। पहला लिखिए, गांधी जी कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। गांधी जी कांग्रेस में तभी शामिल हो गए थे जब वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, तभी शामिल हो गए थे। और आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। एक लाइन लिख दीजिए, गांधी जी 1901 में कांग्रेस में शामिल हुए।
आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये कथन सत्य असत्य टाइप में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट लिखिए दूसरा, गांधी जी दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकता को कहते हैं फिलोसॉफिकल एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट कहते हैं इसको। क्या मतलब होता है इसका? इसका अर्थ क्या है? आदर्श अहिंसक राज्य में हर व्यक्ति में स्वशासन की भावना होगी। तथा उस स्थिति में व्यक्ति पर कानून को लागू करने के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। इनके कहने का क्या मतलब है? क्या कहता है ये सिद्धांत फिलोसॉफिकल एनार्चिस्ट, दार्शनिक अराजकता? ये कहता है कि अहिंसक राज्य है जहां पर हिंसा नहीं होती है, उस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वशासन की पालना करता है। मतलब खुद ही शासन को बनाए रखता है, नियमों और कानूनों को बनाए रखता है। यदि ऐसा होता है तो फिर हम पर नियंत्रण रखने के लिए जो हम राज्य बनाते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप देखिए, आदर्श अहिंसक राज्य में हर व्यक्ति में स्वशासन की भावना होगी। अहिंसक राज्य में जहां पर हिंसा का स्थान नहीं होता, इस स्थिति में व्यक्ति पर कानून को लागू करने के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य का मतलब यहां पर क्या है? जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार, मंत्री, ये राज्य होते हैं। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, उससे इसकी तुलना की गई। ये ऐसा राज्य नहीं है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वो वाला राज्य नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, मंत्री वगैरह जो प्रशासन संभालते हैं उनसे संबंधित है ये। तो कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी आर्थिक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में किसे मानते हैं? खादी को। और गांधी जी के दो हथियार कौन से हैं? एक सत्य और एक अहिंसा। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो। नेक्स्ट लिखिए पांचवा विशेष, गांधी जी के अनुसार
परिवार नियोजन का तरीका, फैमिली प्लानिंग का तरीका, इसके लिए इन्होंने बताया है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बताया है कि खुद पर कंट्रोल करें। ये आत्मनियंत्रण का इन्होंने एक तरीका बताया है परिवार नियोजन के संदर्भ में, फैमिली प्लानिंग के संबंध में, कि खुद पर कंट्रोल रखें। छठा, गांधी जी भगवत गीता को अपनी माता कहते थे। इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी निम्न में से किसे अपनी माता मानते थे? भगवत गीता को। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है जिसको आप नोट डाल के लिख दीजिए। भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला पहला यूरोपियन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहला यूरोपियन कौन था जिसने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? ये थे चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। गांधी जी के अनुसार राजनीति का अर्थ, मतलब गांधी जी राजनीति किसे मानते थे? उनके लिए राजनीति का अर्थ होता था सक्रियता। किसके लिए? जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए सक्रियता, इसे मानते थे गांधी जी। और ये भी कहते थे जन कल्याण की सक्रियता के साथ साथ इसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश होना चाहिए। नैतिकता, धर्म व मानवता का समावेश, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने की वकालत की थी। ये सारी बातें आपके कथन सत्य असत्य में काम आएगी। और कईयों में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे। गांधी जी के अनुसार परिवार नियोजन का कौन सा तरीका है? गांधी जी किसे आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे? गांधी जी किसे अपनी माता कहते थे? ये सारी बातें आई हुई है। गांधी जी के दो हथियार कौन से हैं? सत्य और अहिंसा। ये सब बातें आई हुई है। आइए एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब हम गांधी जी के मृत्यु से संबंधित चर्चा करेंगे। इनकी जो मृत्यु हुई थी, एक तरीके से हत्या थी इनकी नाथूराम गोडसे के द्वारा 3 गोली मारने पर। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितनी गोली लगी थी महात्मा गांधी को। यही नेशनल मूवमेंट की खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। आइए बात करते हैं इनके निधन की। इनका जो निधन हुआ था, ये हुआ था 30 जनवरी 1948 को। स्थान था दिल्ली। नाथूराम गोडसे के द्वारा
3 गोली मारने पर, नाथूराम गोडसे के द्वारा 3 गोली मारने पर, और इनके जो अंतिम शब्द थे ये थे हेरा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक ये जो 30 जनवरी है इसको मनाया जाता है शहीद दिवस। ध्यान रखें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके फांसी के दिन को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, इनके दिवस को भी मनाया जाता है। और इनका जो समाधि स्थल है उसे कहते हैं राजघाट। अब मैं बात करूंगा इनके निधन पर कथन। क्या स्टेटमेंट थे? एक तो बात करूंगा जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट, एक बात करूंगा मैं अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू ने इनके निधन पर कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। से प्रकाश चला गया। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस तरह के आत्मा व शरीर वाला व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। एक लाइन लिख दीजिए, कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस तरह के शरीर व आत्मा वाला व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। कभी इस धरती पर चला था। ये 2 स्टेटमेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। ध्यान रखिए, जो भी बातें आपको बताई है ये सब एग्जाम में आई हुई है। तो महात्मा गांधी की बेसिक जानकारी ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ध्यान रखें, इसको रचा लीजिए, बसा लीजिए, इसको बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं करना। फ्री के नंबर है, ये फैक्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जीके एंड जीएस वैक्सीन के तहत महात्मा गांधी का सामान्य परिचय पढ़ा। सामान्य परिचय में ये जो सामान्य शब्द है इसको नजरअंदाज कर दें, यह आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। मैंने फैक्ट बताए हैं और ये फ्री के नंबर होते हैं। फ्री के नंबर मैंने जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताए, कईयों को तो जानकर ये हैरानी हो रही होगी क्या ऐसा भी कोई क्वेश्चन बनता है, लेकिन पेपर उठाइए आपको पता लगेगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।